Hello students, let's see this question. The question says in which of the following coordination compounds do the transition metals have an oxidation number of +6? ये आपको सारे coordination compounds दे रखे हैं, यानी कि ये आपका जो आपका बिग ब्रैकेट दे रखा है, इसके साथ में जब कंपाउंड्स लिखे जाते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली दो सिंपल सॉल्ट्स को जब आप मिक्स करते हो स्टोइचोमेट्रिक रेशो में, तो आपका एक सॉल्ट सी बन जाता है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी को, कॉन्स्टेंट सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करता है और एक न्यू प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो हमें कितना करना है, +6 करना है फॉर द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल फर्स्ट में क्रोमियम है, सो फर्स्ट में एक एक करके हम निकालते जाते हैं। सो क्रोमियम के लिए मैंने x ले लिया। हाइड्रो वाटर जो लिखा है, वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है, मतलब वाटर पे जो चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो 0 होता है। एक क्लोरीन पे -1 होता है तो दो क्लोरीन पे -2 हो गया, ठीक है। बाहर भी एक क्लोरीन है तो उस पर भी -1 होगा, और ये वाटर अगेन न्यूट्रल होगा तो +0। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है 0। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी, यानी कि क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड में चेक करते हैं इसी अकॉर्डिंग। आयरन, आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लेते हैं। CO कार्बोनिल, ये हमारा एक न्यूट्रल लिगैंड होता है, इस वजह से इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सो इट इज ओवरऑल इक्वल्स टू 0। सो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0, राइट। सो ये भी गलत हो गया। थर्ड में चेक करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, दो क्रोमियम लिखे हैं, सो दो क्रोमियम के क्या हो जाएंगे, 2x। क्लियर? अच्छा, दोनों क्रोमियम से क्या लगे हुए हैं, 5-5 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं, और दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, न्यूट्रल लिगैंड होता है, यानी कि 0। ठीक है। अब दो क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन कैसा होगा, यहाँ पर -2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑक्सो लिंकेज बना रहा है। सो ये आपका -2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, +4 का चार्ज है। सो आपका 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 2 दैट इज 6। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, +3 हो रहा है ईच क्रोमियम के ऊपर। सो ये भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब इस तरीके से हम किसका चेक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन का चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन में पोटेशियम लिखा हुआ है बाहर, तो एक पोटेशियम का +1, दो पोटेशियम का +2। क्लियर? क्रोमियम का हमने x मान लिया। क्रोमियम से लगे हुए दो साइनाइड, एक साइनाइड पे -1 तो दो साइनाइड पे -2। फिर लिखा हुआ है O2। सो जब O2 इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारा किस फॉर्म में होगा, दोनों ऑक्सीजन कैसे होंगे, हमें ये कंसिडर करना है कि एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, या तो ये ऑक्सीजन हमें आपको सुपर ऑक्साइड फॉर्म में रखेंगे। अगर O2 नेगेटिव कर दो तो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं सुपर ऑक्सो फॉर्म कहते हैं। अगर ये O2 2 नेगेटिव के फॉर्म में होता है तो उसको कहते हैं पर ऑक्सो फॉर्म, पर ऑक्सो फॉर्म। क्लियर? सो अगर मान लीजिए कि ये दोनों ऑक्सीजन अपने किस फॉर्म में है, आपके सुपर ऑक्सो सॉरी पर ऑक्सो फॉर्म में है। सो इस ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, और इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज कितना होगा, -2। अमोनिया पे कितना होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल 0 है। सो इस +2 से -2 कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, +4 निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ से अभी भी +4 निकल के आ रही है, राइट। सो यानी कि ये जो हमने हमने अज्यूम किया हुआ है कि हमारा ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये आपका पर ऑक्सो फॉर्म में है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, अपना जो दोनों ऑक्सीजन को जो O2 लिखा है उसको पर ऑक्सो नहीं मानते, उसको एक को ऑक्सो मान के चलते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम क्या करते हैं, पर ऑक्सो मान के चलते हैं, ऐसा करते हैं। और जैसे जिसको इसको ऐसे लेके चलते हैं, अगर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मतलब वो पूरा एक मोइटी है, ये पूरी क्या है, एक मोइटी है, ठीक है, तो इसके मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -2 का। और ये दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, दो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है, O2 नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो यहाँ से अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, दो पोटेशियम का +2, क्रोमियम का x, दो साइनो ग्रुप का -2, दो ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीडो कह लो या ऑक्सो कह लो, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपका -2 हो जाएगा। तो एक का -2 का दो का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। एक परोक्सो का -2 हो जाएगा, और अमोनिया का क्या होगा, 0 होगा। सो ओवरऑल न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो +2 जो है वो -2 से कैंसिल हो जाएगा,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो क्रोमियम है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।